सो यार लास्ट वीडियो जो मैंने तुम लोगों के लिए सीयूईटी एग्जाम ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर बनाई थी, उस वीडियो पर तुम लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए। सो आज की इस वीडियो में तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ इंग्लिश एग्जाम के लिए डेडिकेटेड एग्जाम स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में तुम्हें सिर्फ अपनी टिप्स ट्रिक्स एंड अपना एक्सपीरियंस नहीं बताऊंगा। इस वीडियो में तुम्हें उन टॉपर बच्चों का भी एक्सपीरियंस बताऊंगा जिन्होंने इंग्लिश एग्जाम में 200 on 200 मार्क्स स्कोर करे थे। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने उन लोगों के साथ कई घंटों की डिस्कशन की एंड उसके बाद मैं कुछ की पॉइंट, कुछ कॉमन पॉइंट्स पर आया जो कि मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने वाला हूँ। सो अगर तुम लोगों को भी लगता है कि इंग्लिश एग्जाम थोड़ा ट्रिकी आता है, बट तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे पास एक स्ट्रेट टू द पॉइंट स्ट्रैटेजी हो जिसको तुम स्मार्टली इंप्लीमेंट करके इंग्लिश एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ, एंड अगर तुम लोग इस वीडियो को ध्यान से देखकर जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है उनको स्मार्टली इंप्लीमेंट अपने एग्जाम में करते हो, तो तुम्हारे चांसेस भी बढ़ जाएंगे इंग्लिश एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। और अगर तुम लोग भी ऐसा चाहते हो सो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि जो इंग्लिश एग्जाम है, इनफैक्ट सीयूईटी के सारे एग्जाम का ही एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। जैसे कि पहले हर एग्जाम में तुम्हें 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करने होते थे, वो इस बार चेंज होकर तुम्हें 50 आउट ऑफ 50 ही क्वेश्चंस करने हैं। मींस इस बार तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं आएगी। बट इंग्लिश एग्जाम में ये डिफरेंस है कि तुम्हें हर एग्जाम में 60 मिनट्स मिलते थे एग्जाम कंप्लीट करने के लिए, बट इंग्लिश में तुम्हें सिर्फ मिलेंगे 45 मिनट्स। तो इससे तुम लोग ये समझ सकते हो कि इंग्लिश एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। सो इंग्लिश एग्जाम में तुम्हें टाइम पर अपना पूरा कंट्रोल रखना है। तुम्हें अपना 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाने देना। इसके लिए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को करते जाना है, बट तुम्हें वो सारे क्वेश्चन छोड़ देने इसमें तुम्हें डाउट है, यानी कि तुम्हें लगता है कि यार ये मुझे नहीं आ रहा, उस पर तुम्हें दिमाग लगाना पड़ रहा है। अगर ऐसा है तो तुम उस क्वेश्चन को छोड़ के तुम उस क्वेश्चन पे जाओ जो तुम्हें पहले से आता है। इससे क्या होगा कि तुम जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हैं उनको तुम करते जाओगे एंड जो नहीं आते तुम उसको लास्ट में करना। सो इससे जो तुम अपना टाइम है उसको वाइजली मैनेज कर पाओगे। जो तुम्हें सही क्वेश्चंस आते हैं, लेट से तुम्हें 50 में से 30 क्वेश्चन सही आते हैं, सो तुम उसको कम से कम 20 मिनट में कर दोगे। एंड देन उसके बाद तुम्हारे पास जो अगले 25 मिनट्स बचेंगे उसमें तुम उन 20 क्वेश्चंस को करना, उन 20 क्वेश्चंस पे टाइम वेस्ट करना जो तुम्हें नहीं आते। सेकेंडली कि तुम्हें अपने एग्जाम में सबसे पहले जो ग्रामर एंड वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको पहले करना है, एंड देन तुम्हें लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है। बिकॉज क्या होता है ना कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसको तुम्हें रीड करने में 10 से 20 मिनट लग जाते हैं और इससे तुम्हारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। एंड ये गारंटी भी नहीं होता कि तुम जो रीड कर रहे हो तुम्हें उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे आंसर मिल जाएंगे। सो इससे बेटर ये है कि तुम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लास्ट में करो एंड पहले सारे वोकैबुलरी एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं वोकैबुलरी। इंग्लिश एग्जाम में वोकैबुलरी एक की रोल प्ले करती है। सो इसलिए तुम्हें जो अपनी वोकैबुलरी है ना उस पर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड इनफैक्ट वोकैबुलरी नहीं, जो बाकी टॉपिक्स भी है लाइक ग्रामर एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इन पर भी तुम्हें वर्क करना है, बट जो तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए वोकैबुलरी पर। सो इसलिए मैं तुम्हें कुछ चैनल सजेस्ट करूंगा जो मुझे 200 on 200 स्कोर करने वाले बच्चों ने सजेस्ट करे थे। सो सबसे पहला चैनल तो तुम्हारा वही सीयूईटी अड्डा 24/7 हो जाएगा, एंड सेकंड तुम्हारा चैनल होगा शिप्रा मिश्रा का। सो उसमें जो क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कराते हैं तुम उन सबको प्रैक्टिस करना। बिकॉज मैंने भी अपने सीयूईटी एग्जाम के टाइम पर यही करा था, एंड जो 200 on 200 स्कोर करने वाले बच्चे थे उन्होंने भी यही सेम चैनल्स को फॉलो करा था। सो इसलिए ये 2 चैनल है जो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम लोग चाहते हो प्रैक्टिस करना, सो तुम इन चैनल से इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करना। तुम इस पे फोकस मत करना कि तुम्हें अपना कोई सिलेबस यानी वोकैबुलरी तुम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो, तुम्हें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने पर फोकस करना है। इसके बाद मेरी नेक्स्ट एडवाइस ये रहेगी कि तुम्हें इंग्लिश एग्जाम के लिए जो पास्ट ईयर के पीवाईक्यूज है, जो पास्ट के 3 से 4 साल में सीयूईटी एग्जाम में पीवाईक्यूज आए हैं, उन सारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना। इससे क्या होगा कि तुम्हें जो सीयूईटी एग्जाम पैटर्न है, जो क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो भी समझ आएगा। प्लस अगर हम पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है ना कि एग्जाम में डायरेक्टली उठ के वो पीवाईक्यूज आ जाते हैं। कभी कभी तो ये होता है कि लास्ट ईयर में जो आए क्वेश्चन है वो तुम्हें इस ईयर में भी दिख रहे हैं। सो इसलिए पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर तुम सारे पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस कर लो और उन पीवाईक्यूज को तुम लोग सही से प्रैक्टिस करो और उसके बाद भी तुम्हारा टाइम बचे तो उसके बाद तुम लोग मॉक्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं गेस वर्क पर। सो इंग्लिश एग्जाम में तो क्या है ना कि तुम गेस वर्क भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये अकाउंट्स बीएसटी की तरह नहीं है कि
तुम अगर थोड़ा सा हिंट भी मिल जाए तो तुम उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। इसमें क्या है कि वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन आया, उसका मीनिंग पता है, तो तुम लोग उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। बट अगर तुम्हें उसका नहीं पता तो तुम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उसमें तुम्हारे पास हिंट से काम नहीं चलेगा। सो इंग्लिश एग्जाम में जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन है वो तुम्हारे पास ऐसे ही आएंगे। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हारे पास आएंगे जैसे जो वर्ड मीनिंग या फिर सिमिलर वर्ड से रिलेटेड होते हैं, उसमें क्या होगा कि तुम्हें सिमिलर वर्ड्स को मैच करना होता है। तो अगर तुम्हें जो वर्ड दिया है एंड उसका सिमिलर वर्ड थोड़ा बहुत सिमिलर सा दिखता है तो तुम इन सब चीजों में गेस वर्क कर सकते हो। बट अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए वर्ड मीनिंग का, तो अगर उसमें कोई वर्ड ऐसा है कि वो सिमिलर है तो तुम कर लोगे। बट अगर वो सिमिलर बिल्कुल नहीं है तो उसमें तुम गेस वर्क बिल्कुल नहीं कर सकते। उसमें सबको डिपेंड करेगा कि या तो वो तुम्हें आता है या तो तुम्हें वो नहीं आता। सो इससे हमें ये पता लगता है कि इंग्लिश एग्जाम में गेस वर्क से ज्यादा जो हमारी थ्योरी, जो हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हमारे पास ज्यादा काम आएगी। सो इसलिए इंग्लिश एग्जाम में गेस वर्क, अगर बाकी एग्जाम में तुम 30% गेस वर्क करते हो, सो इंग्लिश एग्जाम में वो सिर्फ 10 to 5% ही होगा। सो इस बात को ध्यान रखना, बिकॉज सीयूईटी में तुम्हें पता ही है कि नेगेटिव मार्किंग भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती है। सो इसके बाद मेरी लास्ट टिप तुम्हारे पास यही रहेगी कि जो अपनी प्रैक्टिस है उसको प्रॉपरली करते रहो। जो मैंने टिप्स बताई है उनको फॉलो करो एंड अपने टाइम को वाइजली यूटिलाइज करो। अब तो एग्जाम बहुत पास है एंड तुम्हारे पास टाइम भी बहुत कम है, तो तुम्हें देखना है कि तुम कैसे कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। तो भाई ये थी तुम लोगों के लिए एक नो नॉनसेंस इंग्लिश स्ट्रैटेजी, जिसमें मैंने तुम्हें सारी चीज बताई कि टाइम वेस्ट नहीं करना, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को मेंशन करा। एंड अगर तुम लोग इस स्ट्रैटेजी को प्रॉपरली फॉलो करते हो एंड स्मार्टली इंप्लीमेंट करते हो, सो तुम्हारे जो फुल मार्क्स स्कोर करने के चांसेस है वो और इंक्रीज हो जाएंगे। सो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन को ठोक दो, कमेंट में तुम अगला टॉपिक बताओ जिस पर तुम चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तभी आप लोगों के पास आपकी डिमांड पर डीप रिसर्च एंड डीप स्ट्रेटेजिक कंटेंट आता रहेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। दिस इज आर्यन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।